नमस्कार, मैं जनमक्ता श्रीराम गौतम। पुरानी कहावत है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो फिर उसे गलती करने से रोकना नहीं चाहिए। और ये चीज लागू होती है कांग्रेस पार्टी के अधेड़ उम्र के युवा नेता राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी ने एक अनप्रकाशित किताब का हवाला देकर संसद में कुछ बातें रखने की कोशिश की। हालांकि और उसको ऐसा करने से स्पीकर और बीजेपी ने इस वजह से नहीं रोका था कि वो उसे गलती करने नहीं देना चाहते थे, बल्कि राहुल गांधी को इस वजह से रोका गया था कि चूंकि वो पुस्तक प्रकाशित नहीं थी और राहुल गांधी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे थे। इसको लेकर आज पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बहुत से लोग जिन्हें टेक्निकल जानकारी नहीं है वो भी सवाल उठा रहे हैं, जो इस मुद्दे पर राहुल गांधी की गलती भी मान रहे हैं लेकिन फिर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या है, राहुल गांधी कुछ कह रहे थे तो क्या सरकार एक्सपोज हो रही थी, क्या सरकार का राज खुल रहा था इसलिए सरकार ने रोका। जबकि हकीकत ये है कि जिस पुस्तक का हवाला देने की कोशिश राहुल गांधी ने की वो प्रकाशित ही नहीं है और उसके आधार पर कारवां मैगजीन में आर्टिकल छपता है। उससे पहले पीटीआई भी इस पर एक लेख छापती है। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ पास ये जानकारी आई कहां से, और उसके बाद राहुल गांधी ने वो किया जिसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उस किताब को संसद के बाहर बाकायदा कैमरों पर दिखा दिया कि देखिए ये किताब है और ये इसके पन्ने हैं। लेकिन राहुल गांधी की समझ पर आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने जो सवाल उठाया वो सवाल तो बनता ही नहीं है, क्योंकि जिस कथन के ऊपर राहुल गांधी जोर दे रहे हैं उसमें ये है कि जनरल नरवणे ये कहते हुए किताब में कहते हैं कि मुझे जब मैंने सरकार से पूछा कि चीन के टैंक हमारी तरफ आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उचित समझो वो करो। और इसी को मुद्दा भी राहुल गांधी बना रहे हैं। लेकिन वो शायद उनकी समझ नहीं है या उनके जो सलाहकार हैं, जो उनके चमचे हैं, वो उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि ये तो साफ तौर पर मोदी सरकार के पक्ष में जाता है। क्योंकि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री अपने सेनापति से ये कहता है कि आप जो उचित समझो वो करो, इसका मतलब है कि वो फ्री हैंड दे रहे हैं। और सेना को उससे पहले फ्री हैंड नहीं मिला हुआ था, कांग्रेस की सरकारों में तो कभी भी नहीं मिला था। चाहे जवाहर की सरकार रही हो, इंदिरा की रही हो, राजीव गांधी की रही हो या मनमोहन की सरकार रही हो, सेना के हाथ हमेशा बंधे रहे थे। यहाँ एक और चीज का मैं उल्लेख कर दूं कि जबकि ये घटना है तब हमने इस पूरे मुद्दे को लगातार कवर किया था। इस मुद्दे पर हमारे उस समय के दर्जनों वीडियो है। और जिस दिन ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जनरल नरवणे को यह कहा गया है कि जो उचित लगे उसे करो, तब हमने इस पर वीडियो बनाया था कि सेना को प्रधानमंत्री ने दिया फ्री हैंड। ये वास्तव में सेना के लिए सबसे अच्छी ताकत होती है जो कोई भी चुनी हुई सरकार दे सकती है। लेकिन राहुल गांधी की समझ पर आपको हंसी आएगी कि वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब इतनी ही बात कहनी थी तो बीजेपी को उन्हें संसद में कह लेने देना चाहिए था। वहां वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, चूंकि वो उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे थे, किताब प्रकाशित नहीं है। अभी भी वो जो किताब है वो स्क्रूटनी के अंदर है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, चूंकि जनरल नरवणे भारत के सेनाध्यक्ष रहे हैं। और उसमें ये सब देखा जा रहा है कि कहीं उस किताब से राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कोई सवाल तो पैदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा केस होने की संभावना पैदा हो गई है। न केवल राहुल गांधी के ऊपर बल्कि इस पुस्तक को छापने वाली कंपनी पेंगुइन के ऊपर भी अब केस हो सकता है। क्योंकि पेंगुइन ने इस किताब को, किताबें तो छप जाती हैं, प्रकाशित बाद में होती हैं, ये सबको पता है। लेकिन जो प्रकाशक होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है, छापने वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि जब तक वो किताब प्रकाशित न हो जाए तब तक उसको मार्केट में किसी भी तरीके से ब्लैक में या व्हाइट में नहीं बेचा जा सकता है।
लेकिन अगर वो किताब राहुल गांधी के हाथ में आई है, कैमरों में उसको देखा गया है, तो साफ तौर पर अब जो लायबिलिटी है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई है, वो पेंगुइन के ऊपर भी बनती है, वो राहुल गांधी के ऊपर भी बनती है। और जनरल नरवणे को भी ये जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ेगा कि उनकी जानकारी के बिना ये जो किताब है बिना प्रकाशित हुए ही मार्केट में बिक रही है, या उसे किसी भी तरीके से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये ऑफिशियल सीक्रेट का जो कानून है उसके तहत एक अपराध है, और पेंगुइन कंपनी ने, राहुल गांधी ने, उनके साथियों ने ये अपराध किया है, जिसकी सजा भी है और उस पर केस भी चलना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने इस पर केस नहीं किया है। हम उन वकीलों से कहना चाहेंगे जो अपने आप को निष्ठावान समझते हैं कि वो इस पर केस करें, राष्ट्र सेवा में कुछ अपना योगदान दें। बीजेपी के भी तमाम जो वकील हैं, निशिकांत दुबे जैसे जो नेता हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक कानून का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ और पेंगुइन कंपनी के खिलाफ केस करने की आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए। अब जनरल नरवणे चूंकि इस पर कई बार कह चुके हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी किताब में नहीं कहा है। लेकिन जो किताबें छपती हैं उसकी कुछ मूल प्रतियां होती हैं और पांडुलिपि होती है, बाद में संपादन होते होते उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। बहुत सारी चीजें अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं तो उनको हटा दिया जाता है, और यही इस किताब को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री में इसके पेंडिंग होने का कारण है। लेकिन उससे पहले ही अगर ये लोगों के हाथ में पहुंच रही है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि नरवणे साहब की किताब में तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो इसे आपत्तिजनक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति इस तरीके की कोई किताब छापना चाहता है, कोई रॉ का अधिकारी अपने पुराने कारनामों को लेकर बात करता है और कुछ ऐसे सीक्रेट उसमें है जिससे सरकार को समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो सरकार उसको रोकने का काम करती है। उसकी परमिशन लेने से, उसे प्रकाशित होने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर उस व्यक्ति उस पूरे बात को लीक आउट कर देता है तो ये साफ तौर पर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, जिसके तहत जो सजा है वो उन लोगों को मिलनी ही चाहिए जो इसका उल्लंघन करते हैं। चूंकि राहुल गांधी जवाहर और इंदिरा के खानदान से आते हैं, और अभी संसद में उन्होंने कहा भी कि जब उप सभापति थे, उप स्पीकर थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि आप परमिशन की बात कर रहे हैं, मुझे किस परमिशन की जरूरत है, मैं तो एलओपी हूं, मेरा तो ये राइट बनता है कि मैं किसी भी मुद्दे पर कभी भी बोलूं। यानी जो संसद के नियम कानून हैं उनको भी राहुल गांधी न तो पढ़ते हैं न समझते हैं। उनको ये लगता है कि जो एलओपी होता है वो स्पीकर से भी बड़ा होता है, वो सभापति से भी बड़ा होता है, वो जब चाहे जैसे चाहे कुछ भी कह सकता है। राहुल गांधी इस पूरे मामले में एक्सपोज हो गए हैं, उनकी संसदीय कानूनों की समझ एक्सपोज हो गई है, संसदीय परंपराओं की समझ एक्सपोज हो गई है। उसके बावजूद उनके जो अनुयायी हैं या उनके पीछे चलने वाले उनके जो चमचे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अगर किसी की सबसे बड़ी किरकिरी हुई है तो वो राहुल गांधी की हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार पर सवाल है, सरकार एक्सपोज हो गई है, सरकार की क्या ऐसी चीजें थी जो छुपाना चाहती है। सरकार छुपाना नहीं चाहती है, सरकार सिर्फ नियमों का हवाला दे रही है। और हमने चूंकि उस समय इस पूरी घटना को कवर किया था जब गलवान घाटी में ये सब हो रहा था, उस पर हमने दर्जनों वीडियो बनाए थे, खूब प्यार भी मिला था। 5 साल पहले की बात है ये, और वो हमारे जो पुराने 3 चैनल थे उन पर लोगों ने देखे भी थे। हम उनके लिंक इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके व्यूअरशिप का मामला बनता है, और फिर हम क्यों उनका प्रचार करें, तो वो पुरानी बात है। लेकिन चूंकि हमने उसको कवर किया था और हम इस पूरे मामले को अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट वाला भी मामला इसमें आ गया है, इसलिए हमने आप तक ये जानकारी रखी है कि ये सब करके राहुल गांधी ने अपने खिलाफ एक और केस करने का मौका लोगों को दिया है। हालांकि ये तो हम बार बार बता ही चुके हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जो जुडिशरी की एक रहम और कृपा रहती है,
उसकी वजह से राहुल को सजा नहीं हो पाती और इसी वजह से राहुल की ये जो उद्दंडता है, ये जो उत्पात है, वो बढ़ते ही जाते हैं। अगर जुडिशरी सही तरीके से राहुल गांधी के जो आपराधिक कृत्य हैं, जो गुनाह वो करते हैं, उनकी सही सजा दे रही होती और अगर उन्हें एक बार सजा मिलती है तो उसको सही तरीके से देख रही होती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये जो कुछ राहुल गांधी या उनकी पार्टी करती है उसके पीछे जुडिशरी की भी जिम्मेदारी बनती है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि अगर जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने उस समय राहुल गांधी की सजा निलंबित नहीं की होती तो ये व्यक्ति जेल में सजा काट रहा होता, न तो ये सांसद होता, न संसद का चुनाव लड़ सकता था और ना ही एलओपी बन सकता था। अगर राहुल गांधी आज इतने ज्यादा उद्दंडता के साथ बातें कर रहे हैं, देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, हर संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, संसद के नियमों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी की सजा निलंबित कर दी थी। उनको जो उनकी सदस्यता भंग की गई हुई थी उसको बरकरार रख दिया था और उसी का फायदा अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। जैसा कहा जाता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी तरीके से एक अपराधी को बचाने के लिए बहुत सारे अपराधों को संरक्षण देना पड़ता है। ये जुडिशरी के ऊपर साफ तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जुडिशरी को भी ढूंढना चाहिए। सीजीआई बदल चुके हैं, जस्टिस सूर्यकांत को चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए और अगर वो इसमें राहुल गांधी को निर्दोष पाते हैं तब भी ठीक है, ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर देश की सुरक्षा और देश की जो सम्मान है उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। उन्हें भी संवैधानिक दायरों में अपने काम करने पड़ेंगे। अगर वो कोई भी ऐसा फैसला लेते हैं वो फौरी तौर पर उसको टाल सकते हैं, चाहे कितने भी कुतर्क वो उसमें रख दें, लेकिन अंतिम तौर पर तो उन्हें फैसला करना ही पड़ेगा। सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को उठाए और सुप्रीम कोर्ट से मांग करे कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करें। वो तय करें कि राहुल गांधी इस मामले में दोषी है, अगर दोषी है तो सजा बरकरार रहे, दोषी नहीं है तो सजा आप माफ कर दीजिए, लेकिन सजा को निलंबित रखकर आप एक व्यक्ति को इस तरीके की हरकतें करने की छूट नहीं दे सकती। दूसरे अन्य मामलों में भी जो जज होते हैं वो भी इस तरीके से सोच कर चलते हैं कि अगर हमने सजा दे भी दी तो सुप्रीम कोर्ट माफ कर देगा, इसलिए वो सजा देने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे कैरियर पर बात आ सकती है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हमें खतरा उत्पन्न हो सकता है और इसी वजह से राहुल गांधी को ज्यादातर मामलों में राहत मिल जाती है। अब हमने आपको बता ही दिया है कि एक नया मामला आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होने जा रहा है और इस मामले में वो बच नहीं पाएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।